सदर ममलिकत आरिफ अलवी का इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के बिल पर दस्तखत करने से इनकार, बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। कहा कि बिल की मंजूरी से बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर होगी। विफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इकदामात के नतीजे में इंतखाबी अमल में 2 बार ताखीर हुई, जो कि जमहूरियत के लिए मस्बत नहीं। दोबारा असर उठाती दहशतगर्दी की नई लहर, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। सूबाई सियासी क़यादत ने मसले के हल के लिए सर जोड़ लिए। पेशावर में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। मौशी बदहाली और सूबाई हुकूमत के गैर संजीदा इकदामात से पैदा सूरत हाल पर भी गौर होगा। 6 अरब के हीरो के हार और घड़ियां मौसूफ ले गए और मदीना रियासत की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा। मुनाफकत है ये, मुनाफकत, झूठ है ये। दूसरों पे कीचड़ उछालना और अपना दामन दाग धब्बों से भरा हुआ, ऐसे शख्स को नहीं है बात करनी जेब देती। इमरान खान के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इमरान खान के एहतसाब का वक्त आ गया है, ये अब केसेस भुगतने की तैयारी करें। विफाकी वजीर सरदार एजाज सादिक की तनकीदी वार, कहते हैं परवेज इलाही के लिए पंजाब में एतमाद का वोट हासिल करना मुश्किल है। परवेज इलाही ने पंजाब में हुकूमत बनाकर इमरान खान पर एहसान किया, अब उसके शर से बचें। बोले साकिब निसार का इस जहान में और अगले जहान में इबरतनाक अंजाम होगा। 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, कुरंगी डिस्ट्रिक्ट, मलीर डिस्ट्रिक्ट और इस्लाम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मलीर में ख़त्म होता है। वो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मलीर एक्सप्रेसवे का। टोटल 39 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है, जो 6 लेन हम हाईवे बना रहे हैं। 6 से 8 महीने और में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही उसका बाकायदा पूरे मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेगी। वज़ीर आला सिंध का कराची में जारी तरक्याती कामों का अचानक मुआयना। मुराद अली शाह ने मलीर एक्सप्रेसवे सिटी स्कूल चैप्टर पर काम का जायजा लिया। कहा कि मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर से ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। ड्रिग से तजावजात खत्म करवा कर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने सड़क पर खेलते लड़कों के साथ क्रिकेट भी खेली। नए अज़्म, नए जोश, वलवले और नई उम्मीदों के साथ साल नौ का आगाज। सुबह के आगाज पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 2023 को पुरजोश अंदाज में वेलकम किया गया। रात को 12 बजते ही मुख्तलिफ शहरों में आसमान रंगों और रोशनियों से जगमगा उठा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे, मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला, शोर शराबा और मौज मस्ती। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक शानदार आतिशबाजी से नए साल को वेलकम। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर रोशनियों में नहा गया। दुबई में बुर्ज खलीफा रोशनियों से जगमगा उठा। लंदन में रंगो नूर की बहार। ऑकलैंड के स्काई टावर पर जबरदस्त आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार जश्न। चीन, थाईलैंड और हांगकांग में आसमान रंगीन हो गया। जापान और जनूबी कोरिया में दिल फरेब नजारे, आसमान पर रंगो नूर की बहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को नए साल पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को नए साल में मौशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। 2022 पाकिस्तान के लिए तल्ख व शीरी साबित हुआ। दुआ है कि नया साल दहशतगर्दी, महंगाई से निजात का साल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी नए साल पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि नए साल पर हमारा वादा है कि दहशतगर्दों का सफाया करके धरती को अमन का गहवारा बनाएंगे। आने वाली नस्लों को हर तरह के खौफ से पाक मुआशरा देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उम्मीद है नया साल कौम के लिए खुशहाली लाएगा। कौम ने कोरोना वायरस की वबा का हौसले के साथ सामना किया। हम मुश्किल दौर से निकल आए।
साल 9 पर मुख्तलिफ शहरों में हवाई फायरिंग के वाक़यात। कराची में साल 9 पर हवाई फायरिंग से 22 अफराद जख्मी, जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हवाई फायरिंग में 2 पुलिस एहलकारों समेत 11 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। लाहौर में साल 9 पर वन व्हीलिंग और ट्रैफिक हादसात में 2 नौजवानों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जिला, शांगला, सवात और गिरदोनवा में जल्जिले के झटके, जल्जिले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जिला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जिले की जेर जमीन गहराई 179 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जिले का मरकज कोहे हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, पारा भी नुक्ता अंजमात से गिर गया। एबटाबाद, स्कर्दू, स्तोर, कालाम, आलम जब्बा, गिलगित में बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाओं का राज। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सर्दी के डेरे, किलात में -7, ज़ियारत में -6 और कोयटा में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर मौसम अबर आलूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को नए साल पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में अज़्म का इज़हार करते हुए कहा, पाकिस्तान को नए साल में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। 2022 पाकिस्तान के लिए तल्ख और शीरी साबित हुआ। दुआ है नया साल दहशतगर्दी, महंगाई से निजात का साल हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी नए साल पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, नए साल पर हमारा वादा है कि दहशतगर्दों का सफाया करके धरती को अमन का गहवारा बनाएंगे। आने वाली नस्लों को हर तरह के खौफ से पाक मुआशरा देंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, उम्मीद है नया साल कौम के लिए खुशहाली लाएगा। कौम ने कोरोना वायरस की वबा का हौसले के साथ सामना किया। हम मुश्किल दौर से निकल आए हैं। नए अज़्म और नए जज्बों के साथ नए साल का आगाज। दुनिया भर के साथ पाकिस्तान में नए साल का जबरदस्त इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद जश्न मनाने के लिए मज़ार-ए-कायद, फोर्ट ग्रैंड और सी व्यू पहुंची। लाहौर में जिलानी पार्क, आज़ादी चौक और बहरिया टाउन में जश्न। आसमान रंग और नूर से नहा गया। रावलपिंडी में बहरिया टाउन में भी आतिशबाजी। और ऑस्ट्रेलिया से एशिया तक रंगो नूर की बरसात। अमेरिका में सबसे आखिर में 2023 का जश्न। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर शानदार आतिशबाजी। दुबई में बुर्ज खलीफा और लंदन में शानदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नए साल का वालेहाना इस्तकबाल। ऑकलैंड के स्काई टावर पर जबरदस्त आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार जश्न। चीन, थाईलैंड और हांगकांग में आसमान रंगीन हो गया। जापान और जनूबी कोरिया में दिलफरेब नज़ारे। लोगों ने फैमिलीज के साथ इन लम्हों को यादगार बनाया।